नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज 183 होनी चाहिए। तो इसमें यदि बाइनोमियल, यदि मैं कोफिशिएंट लिखूं बाइनोमियल टर्म, तो ये कितना आ गया 7n-r/3 और ये आ गया 11r/12, ये आ गया। सही है। इसने क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल जो टर्म्स हैं वो कितनी होनी चाहिए 183। इसका मतलब 183 जो है वो टर्म ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये भी इंटीजर बन जाए और ये भी इंटीजर बन जाए। सही बात है, ये भी इंटीजर बन जाए और ये भी इंटीजर बन जाए। तो इसके लिए देखो मैं r की वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करूंगा। तो r की वैल्यू जैसे मान लो 0 पुट की। सही है। सबसे पहले 0 पे इंटीजर बनेगा, फिर क्या होगा, मैं 12 पुट करूंगा तो 12 पे इंटीजर बनेगा, फिर 24 पुट करूंगा 24 पे इंटीजर बनेगा। हमें क्या बोला गया है कि 183 इंटीग्रल पावर्स तो हैं, तो लास्ट में चल के मुझे कितनी मिलेंगी 12 × 182 तो मुझे मिलना ही चाहिए, तभी तो 183 वैल्यू आएंगी। आर की वैल्यू ये तो पॉसिबल होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो 12 के मल्टीपल होंगे उसी से इंटीग्रल वैल्यूज मिलेंगी इस पावर की। तो 183 चाहिए, तो 12 × 182 तक जो है वो पावर आनी चाहिए, क्योंकि एक जो वो 0 इंक्लूड है यहाँ पे, है ना। तो r की वैल्यू जो है वो यहाँ तक तो होनी चाहिए। तो 182 × 12 मतलब ये कितना आ गया 463 182, तो ये आ गया 4812। सही है। तो r की जो वैल्यू है वो 2184 तक कम से कम होनी चाहिए, और r की वैल्यू यदि कम से कम इतनी होनी चाहिए तो n जो है वो, जो हमें पता है n जो है वो तो r या r से बड़ा ही होता है हमेशा। तो n की जो कम से कम वैल्यू है वो 2184 तो होनी चाहिए। तो हमें लिस्ट वैल्यू पूछी है, तो 2184 मतलब सेकंड जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा 2184।